हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग पेपर 12th ऑफ बीएड सेकेंड ईयर क्लास, जो कि हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। और हम इसके अंदर यूनिट 3 कर रहे हैं। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल वो चल रहे हैं हमारे, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टेक्निक्स। कि किसी भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम को देने से पहले उस इंडिविजुअल पर्सन की जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो इंफॉर्मेशन किन तकनीकों के माध्यम से गैदर करी जा सकती है, जिसको हमने दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया था, स्टैंडर्डाइज्ड के अंदर और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड के अंदर। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की जो टेक्निक्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके अंदर इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक के अंदर आता है, और उसके साथ साथ इसके अंदर हमने एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति परीक्षण क्या होता है, इस चीज को जो है वो डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में जो हम नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट, रुचि परीक्षण। देखिए, जब एक इंटरेस्ट शब्द सामने आता है तो हम कहें कि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट हमें क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। हर कोई व्यक्ति जो है वो जीवन के अंदर या इस संसार में जब जन्म लेता है तो हर किसी की क्या होती है, यूनिकनेस होती है। हर किसी के ट्रेट दूसरे से क्या मिलते हैं, हमें भिन्न मिलते हैं। अगर दो ट्विंस भी जन्म ले रहे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, तो उनके अंदर भी हम क्या देखते हैं कि वो जो है वो रंग रूप में, वेशभाषा में चाहे एक दूसरे के समान हैं। उनके हम कहें फेस भी एक दूसरे को रिसेंबल कर रहे होंगे, लेकिन दोनों व्यक्तियों के अंदर, दोनों पर्सन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, उनके बहुत सारे ट्रेट एक दूसरे से क्या होंगे, डिफर होंगे। और वही ट्रेट्स जो हैं वो हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज, कुछ क्षमताओं को डेवलप करते हैं। हमारा किसी चीज के ऊपर रुचि, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को जब हम कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या लेते हैं, हमें एंटरटेनमेंट होता है, हमें अच्छा लगता है जब हम उस चीज को करते हैं। इंटरेस्ट का मतलब हम कहें कि बहुत सारे आपने स्कूल के अंदर केसेस सुने हैं कि किसी बच्चे को मैथ्स करने में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई बच्चा जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे से जो है वो लेता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी पर्सन जब मैथ्स कर रहा है तो उस चीज को करने में उसे क्या होती है, मनोरंजन की अनुभूति है। दैट पर्सन फीलिंग गुड, वो बहुत अच्छा जो है वो फील करता है और उस काम को वो बहुत ज्यादा टाइम तक जो है वो करता है जहां उसका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि जहाँ इंटरेस्ट जो है वो शिक्षा में तो अपना मेन रोल प्ले करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे बच्चे का शिक्षा के अंदर, शिक्षा के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो चीज़ आगे उसको अपने फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कामयाब या बहुत ज़्यादा जो है वो आगे लेकर चलती है। अगर हम ये देखते हैं कि जो इंटरेस्ट है that is related to the environment. एनवायरनमेंट से किस तरह से रिलेट करता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम देखें कि एक पर्सन जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद वो जो है वो कुछ टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, अपने फैमिली के अंदर स्पेंड करता है। फैमिली के बाद वो बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल के अंदर जाता है। वो बहुत सारा टाइम अपनी कम्युनिटी, अपने नेबरहुड एरिया के अंदर सर्वाइव कर रहा है। बहुत सारी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो क्या करता है, सोशल एक्टिविटीज को जो है वो कर रहा है। तो इन सब का, ये सब चीज जो है वो किस में आती है, हमारे सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। और इस सोशल एनवायरनमेंट का किसी के भी इंटरेस्ट को विकसित करने में, डेवलप करने में अपना मेजर रोल प्ले करता है। जो बच्चा जिस एरिया का होता है, जहाँ उसका हम कहें कि जीवन काल व्यतीत हो रहा है, उसका इंटरेस्ट भी हम क्या देखेंगे, उसी तरह का बनता है कि उसके आसपास के लोग, आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कहें कि क्लास के अंदर जो है बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के साथ उसका जो सर्कल है, आसपास के जो लोग हैं या आसपास के जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, वो बहुत ही लेबोरियस हैं, वो स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं।
तो हम क्या देखेंगे, उस जो बच्चा है उसका एस्पेक्ट या उसकी डेवलपमेंट भी कुछ उसी तरह से होती है। इसके अपोजिट अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जहां हमें ये देखने को मिलता है कि अगर बच्चा जो है उसके आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऐसा है जहां कोई पढ़ाई से संबंधित कोई बात नहीं हो रही है या सारे दिन जो है वो इनडिसिप्लिन के अंदर या अदर एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चा करता है, तो हम क्या देखेंगे कि वो बच्चा अपना इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन के अंदर शो नहीं करेगा। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि कुछ सम एबिलिटीज जो हैं या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो है वो अटैचमेंट जो है वो किसी चीज के ऊपर दिखाना। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अटैचमेंट टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग, किसी एक वस्तु की तरफ अटैचमेंट दिखाना। थिंग हो सकता है, थिंग के साथ साथ पर्सन हो सकता है, पर्सन के साथ साथ हम इसमें क्या ले सकते हैं, सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन इंटरेस्ट किस तरह से उसका हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्या होता है, अटैच होता है। जैसे हम एग्जांपल लें कि कुछ पर्सन जो हैं दे आर शोइंग देयर इंटरेस्ट इन द प्लेइंग क्रिकेट। कुछ पर्सन जो हैं वो क्या है, शोइंग देयर इंटरेस्ट किस चीज़ में, क्रिकेट खेलने में उसे बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट है। वो हर टाइम हम क्या देखेंगे कि जैसे ही उसके पास लेजर टाइम आता है, फ्री टाइम आता है, वो क्या कोशिश करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, चलो क्रिकेट खेलते हैं। हमेशा हर बार जो है उसकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो किससे संबंधित आएगा, क्रिकेट, क्योंकि वो उस चीज़ में क्या दिखा रहा है, अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। सिमिलरली हम कहें कि कई बार हम क्या देखते हैं, कोई भी पर्सन जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है किस चीज़ में, राइटिंग पोएम। कोई पर्सन जो है वो किस चीज में दिखा रहा है, रीडिंग लिटरेचर। कोई व्यक्ति जो है वो रीडिंग पढ़ने में जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है, कोई जो है वो राइटिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, कोई जो है हम क्या देखते हैं, पेंटिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाता है, पेंटिंग के साथ साथ कोई आर्ट के अंदर अपना जो है वो इंटरेस्ट दिखाता है। मतलब ये पर्सन या कोई भी व्यक्ति जो है जब उसके पास फ्री टाइम है, खाली समय है, लेजर टाइम है, तो वहां उस टाइम को वो पर्टिकुलर पर्सन कहाँ स्पेंड करता है, जिस फील्ड के अंदर उसका इंटरेस्ट होता है। जैसे मैंने अभी कहा आपको प्लेइंग क्रिकेट का मैंने एग्जांपल दिया। बहुत से पर्सन या बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि जब उनके पास फ्री टाइम होगा वो क्या है, पोएम को राइट कर रहे होंगे या उस चीज़ को लिख रहे होंगे या लिटरेचर को पढ़ रहे होंगे, कुछ जो है वो पेंटिंग करने लग जाते हैं, कोई आर्ट या ड्राइंग जो है वो बनाने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो क्या शो करती हैं, दैट शो द इंटरेस्ट, कि उसे क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि व्हेन अ पर्सन शोइंग सम अटैचमेंट विद एनीथिंग, एनी पर्सन और द सब्जेक्ट। जब कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति, स्पेसिफिक किसी चीज़ के प्रति अपनी अटैचमेंट दिखाता है, लगातार जब भी उसके पास टाइम होता है वो उसी को रिस्पॉन्स के बिहाफ पर हमें शो कर रहा होता है। अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या है, जैसे हम कहा यहाँ पे ड्राइवर की हमारे पास डेफिनेशन है कि इंटरेस्ट इज डिस्पोजिशन इन इट्स डायनामिक एस्पेक्ट। डिस्पोजिशन इन डायनामिक एस्पेक्ट की बहुत सारी गतिशील अवस्था में हमेशा जो है वो अपने इंटरेस्ट या अपनी एबिलिटीज को जो है वो डायनामिक गतिशील अवस्था के अंदर दिखाता है। इसी तरह से हमारे पास एक बिंगम की डेफिनेशन है, वो कहता है कि एन इंटरेस्ट इज अ टेंडेंसी टू बिकम एब्जॉर्ब्ड इन एन एक्सपीरियंस एंड टू कंटिन्यू इट। कि एक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट एक क्षमता है, एक टेंडेंसी है, बिकम एब्जॉर्ब कि उस चीज के अंदर एब्जॉर्ब होने की, जहां उसका इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, इन एन एक्सपीरियंस उसका हर समय
अनुभव जो है वो गेन करने के लिए, टू कंटिन्यू इट, वो लगातार उस चीज को जो है वो कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई व्यक्ति को अगर क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो क्या दिखाएगा, दैट शो द टेंडेंसी, वो उस चीज की क्षमता दिखाएगा और उसके साथ साथ एब्जॉर्ब इन एन एक्सपीरियंस, हमेशा जो है वो उसी चीज का अनुभव लेने के लिए तैयार रहेगा और लगातार उस चीज को ही जो है वो करता रहेगा। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इंटरेस्ट की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा कि किस व्यक्ति का इंटरेस्ट कहाँ दिखाया जा रहा है या वो पर्सन कहाँ इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में वो पर्सन वो कहता है कि क्या देखेंगे हम कि इंटरेस्ट आर अ कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी। जो एक पर्सन की पर्सनालिटी है उसका कंपोनेंट जो है हमें इंटरेस्ट देगा। जिस तरह की पर्सनालिटी होगी, व्यक्ति अगर एक्सट्रोवर्ट है, व्यक्ति अगर इंट्रोवर्ट है, तो उसका इंटरेस्ट की एबिलिटी भी जो है हमें कुछ ऐसी ही देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट आर लर्न्ड, हम चीजों को, इंटरेस्ट को बनाया जा सकता है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी एक्टिविटी के अंदर किसी भी पर्सन के इंटरेस्ट को हम डेवलप कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट आर लर्न्ड। इंटरेस्ट आर टेम्पररी, कोई जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट क्या होगा फिक्स होगा। हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इंटरेस्ट, रुचि है, उसके ऊपर व्यक्ति का एज फैक्टर, उसका एक्सपीरियंस, उसका एनवायरनमेंट उस चीज को इफेक्ट करेगा। तो इंटरेस्ट आर टेम्पररी। कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट जो है वो टेम्पररी होता है, उसके अंदर टाइमली जो है वो चेंजेस होते हैं। दैट चेंजेस इज बेस्ड ऑन द टाइम, कि वो एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी बेस्ड होते हैं, उसके साथ साथ एज के साथ भी जो है वो बेस्ड होते हैं। हम क्या देखते हैं, किसी भी चीज का जो इंटरेस्ट है दैट कैन बी डिलिमिटेड या दैट कैन बी डिक्रीज विद द अलोंग विद द एज, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ उसमें हम गिरावट जो है वो देखते हैं कि रुचि जिस सब्जेक्ट या किसी भी कोर्स के अंदर है, डीमिनिमाइजिंग कंसेप्ट जो है वो उसके अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कई बार क्या हो जाता है, टेम्परेरी। टेम्परेरी में हम ये भी ले सकते हैं कि एक टाइम के ऊपर बच्चा जो है या कोई भी पर्सन जो है वो किसी एक चीज के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है, फिर दोबारा वो कोई नेसेसरी नहीं है कि उसी चीज में इंटरेस्ट दिखाएगा, उसका इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो सकता है। वो इंटरेस्ट चेंज क्यों हो रहा है? दैट इज ड्यू टू द एनवायरनमेंट एंड द एक्सपीरियंसेस दैट पर्सन इज टेकन फ्रॉम दैट इंटरेस्ट, कि वो व्यक्ति जिस तरह का एक्सपीरियंस उस तरह की इंटरेस्ट से ले रहा है, उस चीज के ऊपर उसकी टेम्परेनेस जो है वो डिपेंड करती है। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि हेरिडिटरी एंड द एनवायरनमेंट, दीज बोथ फैक्टर अफेक्ट द इंटरेस्ट। Hereditary and environment both affect इंटरेस्ट। दोनों ही जो है वो किस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं? इंटरेस्ट को जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। हेरिडिटरी के अंदर आप क्या देखते हो कि वो जीन फैक्टर जो कि हम अपने मदर फादर से जो है वो ले रहे हैं, क्रोमोसोम्स जो भी हम गेन कर रहे हैं, तो कई बार इंटरेस्ट जो है वो हमारे मैटरनल पेरेंटल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस चीज में कई बार देखने को मिलता है कि जिस चीज में मदर फादर का इंटरेस्ट होता है, बच्चे का भी ट्रेट या बच्चे के अंदर भी वही चीज जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज रिलेटेड विद द पास्ट एंड द प्रेजेंट टाइम। किसी भी व्यक्ति का पास्ट टाइम है, प्रेजेंट टाइम है,
वो चीज़ जो है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो जाता है, उसके पास एक्सपीरियंसेस हम क्या देखते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट में जो उसको सिचुएशंस मिल रही हैं, जो उसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं, जैसा उसका एनवायरनमेंट है, उसके बिहाफ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इंटरेस्ट है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, चेंज हो रही हैं, उसके अंदर परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम टाइप ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, द वेरियस टाइप ऑफ इंटरेस्ट क्या है। टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट। एक्सप्रेस करना, किसी भी चीज को प्रदर्शित करना, कि ऐसा इंटरेस्ट जो कि किसी भी चीज के अंदर है और उसको जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक्सप्रेशंस जो है वो किसके बिहाफ पर हो सकती है, कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज की हेल्प से उस चीज को इफेक्ट करता है या एक्सप्रेस करता है। लैंग्वेज के साथ साथ नॉन वर्बल लैंग्वेज के साथ भी वो व्यक्ति जो है वो एक्सप्रेस करता है, उसकी फीलिंग से, उसके इमोशंस से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें क्या है ये शो होता है कि वो व्यक्ति का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप लेज़ी टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, दैट एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू देयर लैंग्वेज और द नॉन वर्बल गेस्चर्स, जो उसके गेस्चर्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके हाव भाव हैं, फिजिकल मूवमेंट्स हैं, उससे जो है हमें उसके इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आता है इन्वेंटरी इंटरेस्ट, इंटरवर्ड सॉरी, इंटरवर्ड टेस्ट क्या होता है, इंटरवर्ड टेस्ट दैट टेस्ट विच कैन बी मेजर और आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, कि ऐसा टेस्ट इन्वेंटरी करना, इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की पूछताछ करना, किसी चीज का पता लगाना, कि ऐसा टेस्ट या ऐसा इंटरेस्ट जो कि किसी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से या हम कहें कि किसी भी तरह के एग्जामिनेशन से उसका क्या लगाया जाता है, इवेल्युएशन करके, असेस करके ये पता लगाना कि उसके अंदर किस तरह के इंटरेस्टिंग ट्रेड्स हैं थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड, कि हम कहें कि किसी भी टेस्ट की हेल्प से उसको जो है वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, टेस्टेड इंटरेस्ट सॉरी, टेस्टेड इंटरेस्ट कौन से हुए, वो ऐसे इंटरेस्ट जिसके अंदर किसी भी पर्सन की टेंडेंसीज को क्या किया जा रहा है, असेस किया जाता है, पता लगाया जाता है, वेरीफाई टेस्ट किया जाता है कि उसकी रुचि जो है वो किस चीज़ के अंदर है। इंटरेस्ट जो कि हम कहें नॉट ओनली डेवलप इन द चाइल्डहुड, की ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम या बच्चे का जो इन्फेंसी पीरियड है, चाइल्डहुड पीरियड है, उसी के अंदर उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। अडल्टहुड पीरियड में जाकर भी हम जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनहेरेंट एबिलिटीज होती हैं, कई बार हमें उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का या उस चीज़ को करने का मौका नहीं मिलता, कई बार हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम उस चीज़ को करें, लेकिन वो कॉन्फिडेंस और वो मौका अगर हमें लास्ट के टाइम में अडल्टहुड पीरियड के अंदर भी मिल रहा है तो भी हम वहाँ क्या शो करते हैं, अपने इंटरेस्ट को यहाँ शो करते हैं। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, फैक्टर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, हम कहें कि जो इंटरेस्ट है दैट कैन बी वेरी विद द हेल्प ऑफ सेक्स, मेल और फीमेल के अंदर इंटरेस्ट कोई जरूरी नहीं है, सिमिलर होगा, दोनों के अंदर इसकी कंडीशंस जो है हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। फैमिली एनवायरनमेंट, परिवार का वातावरण कैसा है, दैट ऑल्सो इफेक्ट द
ये कहें हम कि हमारा एटीट्यूड, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं, किस तरह का हमारा अभिरुचि है, हम किस तरह की थिंकिंग रखते हैं, इंटेलिजेंस की, एक व्यक्ति का जो बुद्धि है, दैट ऑल्सो अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कल्चर, क्या संस्कृति है वो भी जो है वो इफेक्ट करता है। कल्चर के साथ साथ हम कहें लर्निंग अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कौन सी है वो भी जो है हमारे फैक्टर्स को या हमारी जो इंटरेस्ट है किसी भी व्यक्ति का उस चीज को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ द मेथड व्हिच आर यूज्ड टू मेजर आउट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को किस मेथड से, किस टेस्ट की सहायता से मेजर किया जाता है। मेजरमेंट टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले मेजरमेंट टेस्ट इंडिया आता है। इंटरेस्ट मेजरमेंट इन इंडिया, भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो है वो सबसे पहले 1956 के अंदर इलाहाबाद ब्यूरो के अंदर इंटरेस्ट परफॉर्मा जो है वो डेवलप किया गया था, दैट इज बाय द खुदर। खुदर ने 1956 के अंदर एक इंटरेस्ट फॉर्मूला या इंटरेस्ट परफॉर्मा जो है वो डेवलप किया, किस चीज के लिए, टू वेरीफाई द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो है वो पता लगाने के लिए। इसके साथ साथ हम कहें कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, कि जब हम टेस्ट को मेजर आउट कर रहे हैं तो उसके हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आता है इनफॉर्मल और फॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल और फॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड कैसा होता है कि इन विच हम ये कहें कि इनफॉर्मल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जनरल इंफॉर्मेशंस आर कलेक्टेड, केवल हम कहें कि लोगों से बातचीत करके, उनसे कम्युनिकेट करके जनरल इंफॉर्मेशंस जो है वो कलेक्ट करी जाती हैं। जनरल इंफॉर्मेशंस जो हैं वो किस चीज से संबंधित हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, पेरेंट्स की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, फैमिली के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, स्कूल के रिगार्डिंग इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, उसके साथ साथ टीचर्स, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सब जो है वो हमारी किसमें आती हैं, इनफॉर्मल मेथड के अंदर आती हैं। अब हमारे पास आते हैं कुछ फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड क्या होते हैं कि ऐसे क्वेश्चनियर्स जिनको डेवलप किया गया है किस चीज के लिए, इंटरेस्ट टेस्ट को बनाने के लिए या उस चीज को डायग्नोज करने के लिए। फॉर्मल मेथड, दीज मेथड्स आर formed by the psychologist, by the experienced person, कि experienced person के थ्रू इनको जो है वो बनाया जाता है। सबसे पहला इसके अंदर हमारे पास टेस्ट आता है, that is ओझा इन्वेंट्री इंटरेस्ट इन्वेंट्री। ओझा इंटरेस्ट इन्वेंट्री। सेकेंड आता है हमारे पास हैप्पियर वोकेशनल इंटरेस्ट। वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। थर्ड आता है हमारे पास इसमें, दैट इज थ्रस्टन वोकेशनल इंटरेस्ट। थ्रस्टन वोकेशनल इंटरेस्ट। और फिफ्थ आता है हमारा, फोर्थ आता है इसके अंदर, दैट इज खुदर, जो कि अभी हमने देखा था, खुदर इंटरेस्ट इन्वेंट्री, जो कि
हमारे पास फर्स्ट है दैट इज ओझा इंटरेस्ट इन्वेंट्री। ओझा जो इंटरेस्ट इन्वेंट्री है वो कि ओझा के द्वारा जो है वो डेवलप करी गई, जो कि इंडिया के अंदर ही जो है वो बनाई गई। ओझा इंटरेस्ट इन्वेंट्री के अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जो है वो एक इंटरेस्ट बुक जो है वो डेवलप किया गया। इंटरेस्ट बुक जो है वो डेवलप किया गया। उस इंटरेस्ट बुक के अंदर टोटल जो है वो 400 क्वेश्चंस थे। 400 क्वेश्चंस बेस्ड जो है ये बुक को जो है वो डेवलप किया गया। उस 400 क्वेश्चंस को जब हम कहें कि उसको वेरियस जो है वो 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। जो 8 कैटेगरीज थी उसके अंदर क्वेश्चंस का आंसर देने पर ये पता लगाया जा सकता है कि उस पर्सन का इंटरेस्ट जो है वो किस टाइप का है। नेक्स्ट है हमारे पास हैपर वोकेशनल इन्वेंट्री। हैपर जो वोकेशनल इन्वेंट्री है जो कि वोकेशन से संबंधित है, जिसके अंदर जो है वो 9 ग्रुप्स बनाए गए। टोटल 9 ग्रुप्स जो है वो इसके अंदर हमने देखने को मिले, और इसके साथ साथ इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो 620 आइटम्स को जो है वो रखा गया। और मेजर अगर हम कहें वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट को इसके द्वारा देखा गया तो इसमें बिजनेस से रिलेटेड, वोकेशन से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड टेस्ट जो है वो ये देखा जाता है। बिजनेस है, वोकेशन है, किसी भी तरह का व्यवसाय उससे संबंधित जो है वो हमारा हैप्पियर वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट है। नेक्स्ट है थ्रस्टन वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, इसके अंदर भी जो है वो मेजर 8 फैक्टर्स हैं। 8 फैक्टर्स जो है वो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आर्ट, म्यूजिक, टीचिंग के साथ साथ इसमें कहें कि बिजनेस, गेम फैक्टर्स जो हैं वो टेस्ट जो है वो रखे गए, जिससे पर्टिकुलर पर्सन का जिस भी चीज में इंटरेस्ट है उसको जो है वो देखा गया। जो कुदर इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, कुदर इन्वेंट्री जो है वो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के लिए डेवलप करी गई, जिसके अंदर 168 आइटम्स थी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हम कह सकते हैं 168 आइटम। और मेजर जो इसका फंक्शन था वो किस चीज के लिए था, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो बिजनेसमैन है उनका इंटरेस्ट देखने के लिए इस इन्वेंट्री को जो है वो यूज किया गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द यूज ऑफ इन्वेंट्री इंटरेस्ट टेस्ट की यूटिलिटी जो है वो क्या है। इसकी यूज उपयोग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो इट इज हेल्पफुल फॉर काउंसलर एंड टीचर, दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। काउंसलर को अपने काउंसलिंग की काउंसलिंग करनी है, उसके लिए एजुकेशनल गाइडेंस के लिए, एजुकेशनल गाइडेंस के लिए इसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। उसके साथ साथ चूजिंग ऑक्यूपेशन, इसमें भी इसको हम बहुत ज़्यादा क्या देखते हैं, यूजफुल इसे देखा जाता है। यूजफुल इन द एम्प्लॉयर, कहीं पर भी क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट करनी है, एम्प्लॉयर्स के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हमें देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो क्या होता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है, वेरियस टाइप्स जो है इस चीज़ के क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।